नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशवंत कानेटकर और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक लॉजिकल ऑपरेटर जिसे कहा जाता है नॉट ऑपरेटर। हम लोगों ने पहले देखा है और इसको और थोड़े डिटेल में अब स्टडी करते हैं। मान लो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूं, ए और बी को वैल्यूज दे देता हूं और फिर लिखता हूं इफ ए ग्रेटर देन बी प्रिंटफ बी अदरवाइज प्रिंट आउट ए। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 3 ग्रेटर देन 4 तो फॉल्स हुआ। फॉल्स होते से ही कंट्रोल एल्स ब्लॉक में जाएगा और ए प्रिंट कर देगा। अब देखिए गौर से, मैंने एक और प्रोग्राम लिखा, इफ ब्लॉक जहां के तहां है, एल्स ब्लॉक भी जहां के तहां है, कोई भी उसमें फर्क नहीं है, कोई भी उसमें चेंज नहीं है। तो कंडीशन जो मैं लिखूंगा इसको ए ग्रेटर देन बी को और एक कोई तरीके से लिखना चाहता हूं, वो लिखने के लिए मैं प्रयोग करूंगा नॉट ऑपरेटर का। नॉट ए लेस देन इक्वल टू बी कहूंगा। ए लेस देन इक्वल टू बी पैरेंथेसिस में होने के कारण पहले ही इवैल्यूएट होगा। ए 3 है और बी 4 है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 4 तो 2 है। नॉट ऑफ 2 क्या हो जाएगा? फॉल्स। और फॉल्स होते से ही कंडीशन कहा जाएगा कंट्रोल एल्स ब्लॉक में और ए प्रिंट कर देगा। मतलब अगर मेरे को इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक वहीं की वहीं रखना है तो कंडीशन को मेरे को नॉट ऑपरेटर का प्रयोग करके दूसरे तरीके से भी लिखते आता है और मेरा आउटपुट वैसे ही रहता है। ये रही नॉट ऑपरेटर की बात। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखते हैं हम C इक्वल टू नॉट A। तो आप खुद को सवाल पूछ सकते हो कि C इक्वल टू नॉट A ये चलेगा क्या? यहाँ तो कोई कंडीशन का प्रयोग किया नहीं है, कोई इफ नहीं है, कोई एल्स नहीं है। मैं बता दूं आपको, C इक्वल टू नॉट A बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। A की वैल्यू 3 है, 3 ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो वैल्यू C प्रोग्रामिंग में हर वक्त ट्रू पकड़ी जाती है। नॉट ए का मतलब हो गया नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। फॉल्स की वैल्यू 0 है, तो 0 असाइन हो जाएगा सी को। इसलिए जब मैं प्रिंट करूंगा तो सी की वैल्यू 0 प्रिंट होगी। उसी तरह जब मैं नॉट बी करूंगा, बी भले ही माइनस क्यों ना हो, -4, तो -4 भी नॉन जीरो है, इसलिए वो भी ट्रू है। नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स है। फॉल्स होते से ही बी को वैल्यू मिल जाएगी 0। अब ध्यान ये रखिए आप कि C इक्वल टू नॉट A या D इक्वल टू नॉट B करने से A और B की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो वैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो तो नॉट एक एक्सप्रेशन है ना। एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल यूज करते हो तो वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती। अगर मैं A प्लस B कहूँ तो ना A चेंज होता है ना B चेंज होता है। उसी प्रकार नॉट A या नॉट B करने से A और B की वैल्यू चेंज नहीं होती। A अभी भी स्थायी है 3 पर और B बिल्कुल वैसे ही है -4। तो C इक्वल टू नॉट A और D इक्वल टू नॉट B ये परमिसिबल है, और ये करने से A और B की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं लिखता हूं इफ A इक्वल टू 1 सेट A इक्वल टू 0, इफ A इज नॉट 1 देन सेट इट टू 1। मतलब 0 है तो 1 कर दीजिए, 1 है तो 0 कर दीजिए। अगर ऐसी आपकी जरूरत है तो एक नया सा प्रोग्रामर जो रहेगा वो लिखेगा ये 4 स्टेटमेंट, जबकि एक जो माहिर सी प्रोग्रामर होगा वो सिर्फ एक स्टेटमेंट में इससे काम चलाएगा। वो सिर्फ लिखेगा A इक्वल टू नॉट A। A इक्वल टू नॉट A से क्या हो जाएगा? मान लो A की वैल्यू 1 है तो नॉट ऑफ 1 0 हो जाएगा, और A की वैल्यू 0 है तो नॉट ऑफ 0 1 हो जाएगा। जो ये इफ एल्स से हम लोग कर पा रहे हैं वो ही एक सिंगल स्टेटमेंट से भी कर पाएंगे, जहां हम लिख सकते हैं A इक्वल टू नॉट A। A अगर 1 है तो 0 करिए, 0 है तो 1 करिए। एक और एग्जांपल, मान लो हम लिखते हैं C इक्वल टू नॉट A और B इक्वल टू 7। ये देखने में तो सही लगता है, और अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपको एरर मिलेगा L वैल्यू रिक्वायर्ड। ऐसा एरर क्यों आता है? क्योंकि पहले इसमें क्या होगा? नॉट A होगा। नॉट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है ना, नॉट A होगा। A की वैल्यू 3 है, नॉट ऑफ 3 0 है। नॉट ऑफ 3 मतलब नॉट ऑफ 2। नॉट ऑफ 2
फॉल्स है, फॉल्स की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो गया 0 और b इक्वल टू 7। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4 है, तो 0 और 4 होगा अभी, 0 और 4 का रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि ये है फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट है 2, 2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 1, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया c इक्वल टू 1 इक्वल टू 7, और c इक्वल टू 1 इक्वल टू 7 तो कोई कंपाइलर पास नहीं कर सकता, क्योंकि 7 1 को थोड़ी ना असाइन कर सकता। ये ध्यान रहे कि ऐसा एक्सप्रेशन नहीं चलेगा। एल वैल्यू रिक्वायर्ड जब आता है तो गौर इस पर मत करिए कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, गौर स्टेटमेंट पे करिए, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंटफ हेलो मैं लिखता हूँ, देखिए आप डबल कोट मिसिंग है हेलो के बाद का, पर एरर आते समय कौन सा एरर आता है, ऐसा नहीं बोलते कि डबल कोट मिसिंग है, डबल कोट एब्सेंट है, डबल कोट कहाँ है, क्या हो गया डबल कोट को, तो मैसेज देता है देयर इज अ न्यू लाइन इन योर कांस्टेंट। अब इससे तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि डबल कोट मिसिंग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड पे कंसंट्रेट मत करिए। आपको एरर मैसेज समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ये देखिए कि कौन से स्टेटमेंट में एरर है, स्टेटमेंट को सही करिए, एरर अपने आप चला जाएगा। अब एल वैल्यू मतलब क्या, एल वैल्यू मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो आ सकता है। जब c इक्वल टू 1 इक्वल टू 7 हो गया तो एरर इसलिए देता है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में उसको चाहिए कुछ और था, आपने दिया कुछ और है, इसलिए बोल रहा है वो कि मुझे एल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, वो आपने नहीं दी। समझ गए एल वैल्यू रिक्वायर्ड का मतलब। मान लो एक और प्रोग्राम लेते हैं जिसमें अब देखिएगा अच्छे से, b इक्वल टू 7 को हमने पैरेंथेसाइज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पहले पैरेंथेसाइज जो एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होगा, 7 असाइन हो जाएगा b को, इसलिए जब प्रिंट करने जाएंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा 7, तो राइट हैंड साइड ऑफ और अभी 7 है, नॉट ऑफ a मिलेगा आपको 0, 0 और 7 मतलब फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू से क्या मिलेगा 2, 2 रिप्लेस हो जाएगा 1 से, 1 असाइन हो जाएगा c को, प्रिंटफ c करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इस प्रकार नॉट ऑपरेटर काम करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। धन्यवाद। दूसरा